गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्यारे विद्यार्थियों, नरेशन को लेकर के ये हमारी तीसरी वीडियो है। अब से पहले हम 2 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि इस थर्ड पार्ट में क्या हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, समझेंगे, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो देखने से या सीखने से कम आती है, बल्कि जितना आप खुद लिखोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे, उतने आप पर आएगी। जितने भी आगे आप एग्जाम्पल्स नरेशन के लेंगे, खुद से करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर ऐसे हैं जिनका जो चेंजिंग है वो समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हम उनका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज लुक दी सेंटेंसेस। कृपया आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए, क्या कहना चाहते हैं। सेंटेंस ए को देखिए। He said to her, Madam, can I help you? He said to her, Madam, can I help you? देखिए, पढ़ने से ये भाव प्रतीत हो रहा है एक ये जो मैडम के लिए कह रहा है, तो रेस्पेक्टफुल वे में कह रहा है, इसलिए ही आस्क्ड हर, उससे पूछ रहा है भाई क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली मतलब वो उससे सम्मान पूर्वक पूछता है। इफ ही कुड हेल्प हर, यदि वह उसकी मदद कर सकता था। ठीक है। ही सेड टू मी गो अवे। देखो, ही सेड टू मी गो अवे, ये एक प्रकार से ऑर्डर सा दिखाई देता है, भाई उसने मुझसे कहा गो अवे, चले जाओ। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। आगे अब ये जो चेंजिंग आया है, तो ये पहले चेंजिंग नहीं आया था, ये थोड़ा और बदलाव जो आया है, इस बदलाव किस कारण से आया है और इसके कुछ नियम जरूर होंगे। उन नियमों को हम अब देखते हैं। सम रूल्स ऑफ एबव चेंजेस, जो ऊपर बदलाव किए गए हुए हैं, उनके जो रूल्स हैं कुछ, उन्हें देखते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ ए, इट मीन्स जो ये एक ए वाला है, इसके संदर्भ में हम इन चीजों को देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम, यूर ऑनर जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हें रिमूव करके रेस्पेक्टफुल्ली शब्द का प्रयोग करें। ठीक बात है। जैसा कि पहले इसमें आया है मैडम, यहाँ पे मैडम आया है, तो हमने मैडम को रिमूव करके रेस्पेक्टफुल्ली का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखिए, और अगर डियर, डार्लिंग, माय बिलव्ड जैसे प्यार बोधक शब्द हो, तो उन्हें भी रिमूव करके लविंगली या अफेक्शनेटली शब्द लगाएं। हैव ए लुक। देखिए, राम सेड टू हर, डियर, कैन आई हेल्प यू। इनडायरेक्ट में देखिए, राम आस्क्ड हर लविंगली, क्योंकि डियर आया है तो उसने लगाया है लविंगली। राम ने उससे प्यार से पूछा इफ ही कुड हेल्प हर। नेक्स्ट देखिए, सम रूल्स फॉर एबव चेंज, जो बदलाव किए हैं एग्जाम्पल नंबर बी में, इसमें जो बदलाव हुआ है उसे भी कुछ रूल्स यहां पे देखने को मिलेंगे आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रूल, मतलब जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उन्हें बदलने के लिए क्या नियम अपनाएंगे हम। सेड टू को अकॉर्डिंग टू नीड चेंज इनटू, मतलब सेड टू को हम अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम बदलते हैं। इसको हम सेड टू को ऑर्डर में बदल सकते हैं, रिक्वेस्टेड में, फोरबेड में और सजेस्टेड में। कंजक्शन टू का प्रयोग होगा। देखिए, इसमें कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे दैट की जगह पे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस बात ध्यान रखना आपको। सेंटेंस प्रोनाउंस के बदलाव वही रहेंगे, मतलब जो शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि टेंस किस प्रकार बदलेगा, प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं वो किस प्रकार बदलेंगे, वो नियम पहले ही रहेंगे, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो नया बदलाव है वो आपके सामने है। अब देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल समझेंगे हम। एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड टू मी डोंट गो देयर, तो उसने हमें एक प्रकार से मना किया है कि भाई वहां पर आप मत जाइए, हो सकता है कि वहां पे कोई खतरा हो। तो सी फोरबेड मी नॉट टू गो देयर, वहां पर मत जाइए, वहां पर खतरा हो सकता है। या ऐसे इसको पढ़ेंगे, उसने वहां जाने के लिए मना किया है, नॉट टू गो देयर। ठीक है। या सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया है वहां नहीं जाने के लिए।
शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। शी फोरवेड मी नॉट टू गो देयर। जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, जज ने आदेश दिया है कि भाई पहला जो गवाह है उसको आप बुलाओ। तो जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन, नाउ का देन यहाँ पे कन्वर्ट मतलब बदला है, ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया आपको कैसे बदलते हैं ये। राम सेड टू मी प्लीज गिव मी ए पेन, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है प्लीज। राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए पेन। अब ये मी का हिम कैसे हुआ है या ये कैसे हुआ, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमारी जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उन्हें आप देख सकते हैं। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय आदि बोधक, जहां पे हमें थोड़ी सी हैरानी हो, दुख का महसूस हो, आश्चर्य महसूस हो, तो ऐसे वर्ड भी आते हैं, उनका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। राहुल सेड हुर्रा वी हैव वॉन दिस मैच। राहुल सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। राहुल ने मतलब कहा कि हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। तो इसको इंडक्शन में बदलते समय कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। राहुल एक्सक्लेमेड विद जॉय, यानी कि राहुल को आश्चर्य हुआ है खुशी से, एक्सक्लेम उसने मतलब दर्शाया है खुशी को, दैट दे हैड वॉन दैट मैच, जिसका दैट वो उस मैच को जीत गए थे। अब देखिए सम रूल्स अबाउट एबव, जो ऊपर चेंजिंग हुए हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। सैड प्लस एलास, अगर एलास आता है तो एक्सक्लेमेड विद सोरो, मतलब दुख को अभिव्यक्त किया जाता है। अगर हुर्रे आता है तो खुशी को अभिव्यक्त किया जाता है। वाव अगर ऐसे आता है तो वो भी खुशी है। ओ ये थोड़ा सा सरप्राइज है या रिग्रेट है, पश्चाताप है। एग्जाम्पल देते हैं। सीता सेड हाउ ब्यूटीफुल इज रेन, सीता ने कहा कितना सुंदर बारिश है। सीता एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। दीपक सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। दीपक applauded him saying that he had done well, मतलब अपने आप प्रशंसा करना। She said alas I am undone. She exclaimed with sorrow that she was undone. हमने कोशिश की है, कुछ एग्जाम्पल कलेक्ट किए हैं, कुछ रूल्स आपको बताए हैं। एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं तो आप उनको अभ्यास करें। नहीं आप समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में उन एग्जाम्पल्स को आप डालें, हम उनको क्लियर करके आपको अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराएंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आई होंगी और आपको उनसे लाभ मिलेगा। अगर आप ये महसूस करते हो भाई जरूर सर ने जो हमें बताया है ये हमारे लिए लाभकारी है, तो ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अदरवाइज समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।